सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराले एम.वी. आप सभी का स्वागत करता हूं। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, लेक्चर नंबर 5, टॉपिक नेम कबीर। तो इस पाठ का जो शेष पाठ रह गया आधा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने ये पाठ लिखा है। तो हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। कि जो कबीरदास है वो ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो उनका जो इश्क है यानी प्रेम है तो वो ईश्वर से करते हैं, उन्हें दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। तो हमें दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, हम वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, और इस स्वतंत्रता के साथ वे ईश्वर के भक्ति में लीन है। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर, और जो अपने प्रिय व्यक्ति से बिछड़े हुए हैं वे दर बदर की ठोकरें खाकर घूम रहे हैं। हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ार क्या। तो हमारा जो यार है वो हमारे हृदय में विद्यमान है। तो इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा यार है हमारे आत्मा में ही बसा है, हमें इधर उधर उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे कि उन्हें यह इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले नहीं न थे। तो इस प्रकार कबीरदास जी किसी के धोखे में आने वाले नहीं थे। दिल जम गया तो ठीक है, अगर उनका दिल लग गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। तो इस प्रकार अगर उनका दिल जम गया तो ठीक है, वहीं पर वो रुक जाते हैं, लेकिन नहीं जमा तो आगे चल दिए जाते। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, और योग प्रक्रिया का उन्होंने डटकर अनुभव किया है, पर जचा नहीं, पर उसमें उनका मन रमा नहीं है, उन्हें पसंद नहीं आया वो योग। आगे उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। तो उन्होंने लोगों का कभी विचार नहीं किया है, इस दुनिया का कभी विचार नहीं किया है कि उन्हें अगर असफलता मिलेगी तो दुनिया उनसे क्या कहेंगी। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। तो उन्होंने बिना लाग लपेट के, झिझक और संकोच के ऐलान किया है। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, कि हे मनुष्य तू किसी पर अवलंबित मत रह। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, तुम आप तहकीक करो कि तुम्हें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे अंदर ईश्वर विद्यमान है। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी, और तुम अपने मन की कल्पना छोड़ दो। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति। तो हम देखते हैं कि आसमान में जो चंद्रमा है उसकी परम ज्योति चारों तरफ फैल जाती है। जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक शमदमादि का साधर्म्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती।
केवल शारीरिक और मानसिक कवायद कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। और जो शरीर वगैरह जो है वो बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, और जो क्रिया है केवल बाह्य है। ज्ञान ज्ञान चाहिए और मनुष्य को ज्ञानी होना चाहिए। बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है, और इस प्रकार मनुष्य को ज्ञान चाहिए और बिना ज्ञान से योग व्यर्थ है। आगे, बिना ज्ञान से योग व्यर्थ है। कबीर की यह घर फूक मस्ती कबीर की यह कबीर की यह घर फूक मस्ती, पकड़ पकड़ना, लापरवाही और निर्मम अकड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। और उनमें जो आत्मविश्वास है उसमें खंड नहीं पड़ा है, अखंड आत्मविश्वास थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, और इस प्रकार कबीरदास ने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, इस प्रकार कबीरदास ने अपना जो ज्ञान है, अपने जो गुरु है और अपनी जो साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। और इस प्रकार उन्होंने अपने ज्ञान, अपने गुरु, अपने साधना को कभी भी संदेह की नज़र से नहीं देखा। अपने प्रति उनका उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। तो अपने प्रति उनका विश्वास कभी भी डिगा नहीं है। कभी कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। तो इस प्रकार अगर उनके भी हाथों से अगर कोई गलती होती है तो उसे वे स्वीकार करते हैं। उनके मत से गलती बराबर की प्रक्रिया में होती थी, और आदमी जब गलती जो है वो बराबर की प्रक्रिया है। कभी कभी सीखते सीखते गलती होती है, मार्ग में होती थी, साधना में होती थी। तो गलती एक बराबर होने कभी कभी हो सकती है, वो साधना में होती है, साधना में होती है। वीर साधक थे, वे वीर साधक थे। और इस प्रकार कबीरदास जी वीर साधक थे, और वीरता वीरता अखंड अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। विकट यानी भयंकर, संग्राम यानी युद्ध। तो कबीर के लिए ये जो साधना है एक भयंकर युद्ध के समान थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। और ऐसे स्थान पर केवल कोई बिरला बिरला यानी बिरला शूर ही टिक सकता था। कबीर जी साई की साधना करते थे, और कबीरदास जी जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। और ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वो मुफ्त की बातों से नहीं मिल सकता है। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था, और वो राम से सिर देना कि घमंड घमंड अभिमान त्यागना है। सिर देना यानी घमंड या अभिमान त्यागना है। तो हमें ईश्वर की अगर प्राप्ति करनी है तो उसे अपना, मनुष्य को अपना जो अहंकार है, अभिमान है, वह त्याग कर ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। साई संत न पाइए, बांता मिले न कोय। कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदे न होए। तो इस प्रकार कबीरदास जी साई की सेवा करते थे। वो हमें मुफ्त में मिलने वाला नहीं था। कबीर सौदा राम सो, तो कबीर जी अपने ईश्वर से भक्ति में लीन रहते थे।
और जो भक्ति है वो बराबर नित्य समय पर वो करते थे। यह प्रेम किसी खेत में वे वीर साधक थे। कबीरदास जी, हाँ, तो उसके आगे देखेंगे हम कि यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। और ये जो प्रेम है किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में या किसी बाजार में मार्केट में नहीं बिकता। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा, इस प्रेम को जो चाहेगा पा लेगा, वह राजा हो या प्रजा, वो राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। और उसे एक शर्त माननी होगी, वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले। अपना सिर जो है धरती पर उतार कर रख ले। सिर उतार कर यानी अपना जो अहंकार है, घमंड है, उसे त्यागना है। भक्ति के मार्ग में अहंकार की जरूरत नहीं होती। जो अहंकार, उसे पहले भक्ति के मार्ग में आपको अग्रसर होना है तो उसे अहंकार को त्यागना है। जिस जिसमें साहस नहीं, और जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, और जिसे अपने अखंड प्रेम पर विश्वास नहीं, उस कायर की यह दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखा साह हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। तो पहले हरि मुझे दिखने चाहिए, पहले मुझे ईश्वर पहले ईश्वर ने मुझे आकर मिलना चाहिए, उन्होंने मैं मुझे दर्शन देना चाहिए, फिर मैं साहस जुटाऊंगा। ये व्यर्थ है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। कि पहले हिम्मत करो, पहले भक्ति के मार्ग पर चलो, ईश्वर के प्रति विश्वास रखो। ईश्वर आगे चलकर, ईश्वर यानी अगर आप दो 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 पद आगे बढ़ गए, दो पैर आगे बढ़े, तो ईश्वर चार पग बढ़ता हुआ जल्दी से आकर आपको मिलेगा। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, और विश्वास ही इस प्रेम की चाबी है। कुंजी यानी चाबी। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। और जिसमें विश्वास है तो उसमें संकोच को स्थान नहीं है, द्विधा नहीं है, और बाधा भी नहीं है। प्रेम न खेतो निपजे। और जो प्रेम है वो किसी खेत में नहीं उपजता। प्रेम न हट बिकाए। और प्रेम जो है किसी बाजार में जाकर बिकने की चीज नहीं है। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। चाहे वो राजा हो प्रजा, अपना अहंकार त्याग कर वो इस चीज को लेकर जा सकता है। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। तो अपना जो सिर उतारिया यानी सुरे शीस उतारिया, छाड़ा तन की आस। अगंधे हरि मुल्किया, आवत देखा दास। तो इस प्रकार अगर आपने अहंकार त्याग दिया, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहे, तो हरि आपको आकर मिलेंगे, वो आपको दर्शन देंगे। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा। भक्ति के अतिरिक्त में कबीरदास ने कभी अपने को पतित यानी पापी नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में ही उनके दैन्य में भी, दैन्य यानी गरीबी में भी उनका उनकी आत्मा उनका आत्मा उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता।
छोड़ देता था। तो आत्मविश्वास की उनमें कमी नहीं थी। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, तो उन्होंने सब घर दार का त्याग करके ईश्वर की भक्ति में अपना सर्वस्व लगा दिया था। वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास, युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। तो इस प्रकार कबीरदास जी युगावतारी पुरुष थे और उनमें विश्वास विश्वास बहुत अधिक विश्वास था और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी और वे एक युग प्रवर्तक पुरुष थे। इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। तो इस प्रकार उन्होंने युग में परिवर्तन किया है। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है और एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। तो इस प्रकार कबीरदास जी संसार के मोह माया को त्याग कर भक्ति में लीन हो गए थे, ईश्वर को सर्वोपरि मानते थे और इसलिए ये वाक्य कहा गया है वहाँ पर कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, उन्हें किसी की परवाह नहीं थी, दृढ़ था, उग्र, कुसुमादिक कोमल। अगर कोई उन्हें गरीब दिखाई देता है, उस पर अगर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो वे कुसुमादिक कोमल के समान उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। अगर कोई वज्रादीप कठोर कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो उस समय वे वज्रदीप के समोर वज्रदीप के समान कठोर भी बन जाते थे। तो इस प्रकार हमने कबीर नाम का पाठ देखा है। तो शब्द वाटिका या शब्द संसार के बारे में हम अधिकतर चर्चा करेंगे। शब्द वाटिका देखेंगे हम कि पहले जो शब्द है फक्कड़ यानी मस्त, पकड़ यानी मस्त, हठयोग योग का एक प्रकार, सूरत कार्य सिद्धि का मार्ग, मेख यानी कील काटा, मुरादा यानी जलती हुई लकड़ी या लुआठा, क्रांतिदर्शी दूरदर्शी, माशूक यानी प्रिय, तहकीक यानी जांच, शम यानी शांति क्षमा, मुहावरा है दाल न गलना सफल न होना। तो इस प्रकार यह शब्द संसार था। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 किताबें, इस पाठ का हम बाद में अध्ययन करने वाले हैं। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।